कक्षा 12वीं इतिहास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इतिहास का पहला पाठ जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। विद्यार्थियों, इस पाठ के हम सभी पाठ्य पुस्तक आधारित अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वह करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? वह है विद्यार्थियों हड़प्पाई मोहर। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मोहर किस सामग्री की बनी थी? तो यह बनी थी विद्यार्थियों सेल खड़ी पत्थर की। नेक्स्ट, हड़प्पाई मोहर पर क्या अंकित किया गया है? तो विद्यार्थियों इसमें सिंधु वासियों की लिपि है और इसके साथ साथ जानवरों के चित्र भी अंकित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि को अब तक किसने पढ़ा है? तो विद्यार्थियों बिल्कुल अब तक यह लिपि कोई नहीं पढ़ पाया है और इसीलिए हम इस सभ्यता की लगभग जानकारी साक्ष्यों और अनुमानों के आधार पर बताते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किन सीमावर्ती देशों में पाए गए हैं? तो विद्यार्थियों ये देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का यह नाम क्यों रखा गया? तो विद्यार्थियों सबसे पहला स्थल जहां खुदाई हुई थी वह स्थल था हड़प्पा, तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का काल निर्धारण कितना है? तो विद्यार्थियों इस सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 17 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न, इस सभ्यता में किन फसलों को बोया जाता था? तो विद्यार्थियों मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना व तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता में किन पशुओं के होने के संकेत मिले हैं, यानी कि किन पशुओं को वो पालते थे या वहाँ उपलब्ध थे? तो मुख्य पशु थे विद्यार्थियों भेड़, बकरी, वृषभ, भैंस, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल। अगला प्रश्न, मिट्टी के हल का प्रतिरूप या खिलौना कहाँ मिला है? तो विद्यार्थियों वह मिला है हरियाणा में और हरियाणा के अंदर बनावली में। अगला प्रश्न, जुते हुए खेतों के प्रमाण जो हैं वह कहाँ मिले हैं? तो ये मिले विद्यार्थियों राजस्थान और राजस्थान के अंदर कालीबंगा, और कालीबंगा है राजस्थान के गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न, कालीबंगा में हल रेखा समकोण पर काटती हुई मिली है, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? तो विद्यार्थियों इसका अर्थ लगाया गया कि ये लोग एक साथ दो फसलें लेते थे, जैसे कि आज भी लोग गेहूं और सरसों लेते हैं। अगला प्रश्न, शोरतुघई जहां नहरों से सिंचाई के प्रमाण मिले हैं यह किस देश में है? तो विद्यार्थियों यह अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न, जलाशयों द्वारा सिंचाई के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो जलाशयों के द्वारा विद्यार्थियों गुजरात के अंदर और गुजरात में धोलावीरा के अंदर जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, सालन पत्थर किस स्थल पर पाया गया है? तो विद्यार्थियों यह मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया। सालन पत्थर या आप जिसको कह सकते हैं मसाले आदि पीसने का पत्थर। अगला प्रश्न, फर्दर एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो यह किसकी रचना है? यह किसकी बुक है? तो विद्यार्थियों इसके रचनाकार हैं अर्नेस्ट मैके। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्यार्थियों इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया था? तो विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। एक था छोटा स्थल जो ऊंचाई पर था, दूसरा बड़ा स्थल वह निचाई पे था। अगला प्रश्न, इस छोटे लेकिन ऊंचे स्थल को क्या कहा जाता था? तो छोटा लेकिन ऊंचा स्थल था, इसको दुर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न, सभ्यता में गलियां, सड़कें, नालियां इन सब की खास विशेषता क्या थी? तो विद्यार्थियों इसकी खास विशेषता थी ये सभी ग्रिड प्रणाली पे आधारित थी, यानी कि समकोण पे काटती हुई पाई गई है। अगला प्रश्न, सभ्यता निवासी घर बनाते वक्त क्या विशेष ध्यान में रखते थे?
तो विद्यार्थियों ये सभी निजता या एकांतता का विशेष ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुएं कितने थे? तो विद्यार्थियों लगभग 700 कुएं वहाँ पाए गए हैं। अगला प्रश्न, माल गोदाम और विशाल स्नानागार ये कहाँ पाए गए हैं? तो विद्यार्थियों ये पाए गए हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में स्नानागार में कितने कमरे थे? जो स्नानागार पाया गया है उसमें कमरों की संख्या कितनी थी? तो विद्यार्थियों यह संख्या थी कुल मिला के 8। अगला क्वेश्चन, स्नानागार किस बात का सूचक है? तो यह सूचक है विद्यार्थियों आनुष्ठानिक प्रयोग का। ये सूचक इस बात का भी हो सकता है कि पानी का वो संग्रह करते थे। अगला प्रश्न, शवाधान से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो शवाधानों से विद्यार्थियों हमें सामाजिक, आर्थिक और इस तरह की भिन्नता की जानकारी मिलती है कि सामाजिक आर्थिक रूप से भिन्न थे तो किस आधार पे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पिरामिड यानी कि कुछ पिरामिड किसके समकालीन हैं जो कि राजकीय शवाधान थे? तो विद्यार्थी ये जो पिरामिड थे ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन बताए जाते हैं। अगला प्रश्न, सैकड़ों मनकों से बना एक आभूषण कहाँ के शवाधान में मिला है? तो विद्यार्थी यह हड़प्पा के शवाधान में मिला है। अगला प्रश्न, फयांस क्या है? विद्यार्थियों फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर यह बनाया गया पात्र या बर्तन था और ऐसे बर्तनों को कीमती माना जाता था और इस तरह के बर्तन आमतौर से जो धनी बस्ती थी या राजधानी क्षेत्र थे जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये वहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न, दुर्लभ व कीमती पात्र कहाँ के शवाधानों में मिले हैं? तो विद्यार्थियों ये बड़ी बस्तियों में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में केवल वहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण आभूषण अधिक कहाँ पाए गए? तो स्वर्ण आभूषण अधिकतर पाए गए विद्यार्थियों हड़प्पा के अंदर। अगला प्रश्न, चन्हूदड़ो की विशेषता क्या है? तो विद्यार्थियों चन्हूदड़ो यह एक छोटी बस्ती थी जो मात्र 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी तथा साथ ही शिल्पकला उत्पादन में ये प्रमुख थी। यहाँ मन के शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरें, बाट आदि का निर्माण किया जाता था और इस स्थल की जो खुदाई करवाई थी विद्यार्थियों वह थे NG मजुमदार। अगला क्वेश्चन है, मनकों में छेद करने के उपकरण यह कहाँ पाए गए? विद्यार्थियों यह पाए गए चन्हूदड़ो में, लोथल में और धोलावीरा में। अगला प्रश्न, समुद्र तट के नज़दीक कौन सी बस्तियां पाई गई हैं? तो समुद्र के नज़दीक विद्यार्थियों नागेश्वर, बालाकोट, लोथल और सुरकांगेंडोर। इसमें से लोथल तो बंदरगाह फिलहाल अपने मैप में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, शंख से बनी चूड़ियों के लिए उल्लेखित स्थल कौन से थे? तो विद्यार्थियों शंख से बनी चूड़ियाँ नागेश्वर और बालाकोट में पाई गई। अगला प्रश्न, नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि इनका स्थल कहाँ है, यानी कि कहाँ से पाई गई हैं? तो विद्यार्थी ये शोर्तगोई और शोर्तगोई कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न, तांबे के लिए प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो वह है विद्यार्थियों खेतड़ी। इसके अलावा ये लोग ओमानी तांबा भी मंगाया करते थे ओमान से। अगला प्रश्न, ओमान से व्यापार संपर्क के क्या उदाहरण दिए जा सकते हैं? तो वही प्रश्न दोबारा से है हिंट के रूप में। तो ओमान से तांबे के द्वारा निर्मित वस्तुएं ये लोग ओमान से मंगाया करते थे। ओमान से मिला हड़प्पाई मर्तबान इस चीज़ का सूचक है कि वहाँ से ये चीज़ मंगाया करते थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो है ओमान के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो ये मेसोपोटामिया में शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो विद्यार्थियों हाजा पक्षी मोर के लिए शब्द प्रयोग हुआ है और ये सारे के सारे शब्द प्रयोग हुए हैं हड़प्पा वासियों के लिए। अगला प्रश्न, मेलुहा को नाविकों का देश किसने कहा? मेलुहा विद्यार्थियों हड़प्पा वासियों कहा जाता था
और नाविकों का देश इसको कहा तो किसने कहा? तो ये कहा गया है कहाँ? मेसोपोटामिया के लेखों में। अगला प्रश्न, सबसे लंबे लेख में कुल मिला के कितने चिन्ह पाए गए हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लेख मिला है उसमें ज़्यादातर चिन्ह कितने थे? तो यह चिन्ह थे विद्यार्थियों 26। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लिपि में कुल कितने मिला करके चित्र या वर्ण पाए गए हैं? तो कुल मिलाकर के 375 से 400 तक अब यह संकेत पाए गए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लिपि के लेखन का क्या तरीका था? यानी कि किस से किस दिशा में लिखते थे? तो विद्यार्थी ये दाएं से बाएं लिखते थे, क्योंकि बाईं तरफ पंक्ति में कम स्थान पड़ जाता है, तो इसका मतलब यह है दाएं से बाएं लिखते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो बाटों को बनाया जाता था विद्यार्थियों चैरट नामक पत्थर से। अगला प्रश्न, हड़प्पाई शासक को पुरोहित राजा किस आधार पे कहा गया है? तो इसका आधार है मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा की जानकारी के आधार पे। अगला प्रश्न, 1900 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? तो विद्यार्थी यह जो संस्कृति थी ग्रामीण थी, इसमें शिल्प, आवास, बड़ी संरचना, व्यापार आदि का पतन हो चुका था।